तो भाइयों भिंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो भाइयों भिंड का जो बोर्ड लगा हुआ था जाति सूचक शब्द से उसको उखाड़ दिया गया है। भाइयों क्षत्रिय बाहुल्य चंबल के भिंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो भाइयों जैसे कि आपको पता कि बोरेश्वर मंदिर जो कि भिंड में आता है, बडोरिया राजपूतों की रियासत बदावर क्षेत्र में आते हैं, जिसके महाराजा अभी भी जीवित हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि 15वीं सदी में उस मंदिर की स्थापना बडोरिया राजाओं ने करवाई थी, लेकिन उससे पहले बताया जाता है कई जगह की प्रतिहार राजपूतों ने करवाई थी। लेकिन देखने की बात यह है कि वो प्रतिहार राजपूत हैं, लेकिन उन्होंने गुजराता देश पर राज किया था। जैसे आज कोई पश्तून देश पर राज करेगा राजपूत, तो वो पश्तून जाति से नहीं हो जाएगा, जाति उसकी राजपूत ही रहेगी। लेकिन कुछ लोग जिनका उस शब्द से कुछ लेना देना नहीं है, एक देश मात्र है, वो लोग उस वंश पर उस पर दावा ठोक रहे हैं, जिसका क्षत्रिय समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ग्वालियर में भी किया गया था, लेकिन ग्वालियर में मूर्ति अभी भी ढकी हुई है, और कैथल में भी गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए जो हाई कोर्ट ने मूर्ति ढकने का आदेश दिया था। लेकिन अभी तक मूर्ति ढकी है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन ग्वालियर में ढकी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस मंदिर में कुछ दिन पहले कोई बंदा आकर वहाँ पर जाति सूचक शब्द जोड़ जाता है। हम तो उसको स्थानवाचक मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको जाति बनाने लगे हैं। पहले वो गोचर थे, फिर गुज्जर लिखा, और अब गुर्जर लिखने लगे हैं, जो कि एक जाति सूचक शब्द है। लेकिन देखने की बात यह है कि वहाँ पर उन्होंने शब्द लगाया। उसके बाद संतोष भदौरिया वहाँ के जो क्षत्रिय संस्था चला रहे हैं, वो सरकार के पास गए, सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने अपने पूर्वजों का, जो उनके पूर्वज ही थे भदौरिया राजा, नीचे लिखा है, तो उन्होंने उससे वो जाति सूचक शब्द हटा दिया ताकि विवाद ना हो। क्षत्रियों ने भदौरिया लिखा, लेकिन उसके आगे राजपूत लिखा या ठाकुर लिखा नहीं लिखा, तो फिर ऊपर जाति सूचक शब्द कैसे लिखा है? और प्रतिहार सिर्फ राजपूतों में है, उनमें है ही नहीं, वो तो पूरे प्रतिहार वंश का अपमान है। उन्होंने मिटा दिया, तो उसके बाद कुछ लोग विरोध करते हैं, वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद सरकार दबाव में आकर फिर से वो लगा लेती है। लेकिन अभी खबर ये मिल रही है कि वहाँ से पूरी तरह से जो बोर्ड है वो ही उखाड़ दिया है। पता नहीं किसने उखाड़ा है, लेकिन अगर ये बात खबर सच्ची है, अगर ये वहाँ से उखाड़ ही दिया है, तो इसकी जो जिम्मेवार है वो प्रशासन है। प्रशासन क्यों जातिवाद को बढ़ावा दे रही है? जब हाई कोर्ट में केस चल रहा है ग्वालियर में, तो वहाँ पर जाति सूचक शब्द क्यों लगाया ये प्रशासन ने? उसको नहीं पता कि चंबल बाहुबली क्षत्रियों ठाकुरों की धरती है, और हम तो उन जो हम एमएलए हमारी आवाज़ नहीं उठाते हैं। सबसे ज़्यादा एमएलए ठाकुरों के हैं, सबसे ज़्यादा वोट जहाँ ठाकुरों की है 20% से ज़्यादा है, और पूरे भारत में बाहुबली ठाकुरों की धरती कहीं कही जाती है। दबंग ठाकुर अभी भी जीवित है, तो वो चंबल में है। और ये कोई ग्रेटर नोएडा या फिर गुड़गांव वाले अंधभक्त थोड़ी हैं। ये तो तोमर, भदौरिया, चौहान, सिकरबार, ये बहुत ही जंगजू कबीले के लोग रहते हैं, और पूरे देश में इस वक्त सबसे जंगजू इन्हें ही माना जाता है, तो वो चंबल में है, जहाँ पर भदौरिया, तोमर, सिकरबार, इसके अलावा जादौन, रजावत, चौहान, इनके बहुत सारे हज़ारों में गांव है, और पूरी बेल्ट है राजपूताना बेल्ट। लेकिन जो दूसरी जो लोग हैं उनकी पूरे मध्य प्रदेश में तो 1% आबादी है, लेकिन चंबल में भी वो क्षत्रियों से 3 गुना कम है। कुछ जगह है बस। और लेकिन भिंड जो इसको भदौरियों ने बसाया, ग्वालियर तोमरों ने बसाया, मोरिना तक राज था, और कुछ मोरिना का हिस्सा सिकरवारों ने बसाया। जब उनकी रियासत जिंदा है, क्या क्षत्रियों ने गलत कर दी भिंड में बदावर रियासत दान करके? तो जब उनकी रियासत जिंदा है, तो क्यों सरकार जातिवाद फैलाना चाहती है? जब हम भदौरिया के आगे राजपूत नहीं लिख रहे, तो ये जाति सूचक शब्द कैसे लिखेंगे? सभी चाहते हैं कि ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें। तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं।